दिल्ली पुलिस के 13-14 दिन ही अभी आपके कुल पड़े हैं। 14 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और आज हो गई है 2 तारीख। आपको जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करा के दूंगा 10 से 15 मिनट में, और आप बस फटाफट फटाफट उनका रिवीजन करते रहिए। कभी भी खाते पीते लेटे हुए बैठे हुए, कभी भी जिस समय आप अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं उस चीज को रोक करके बस इन वीडियोस को देखना शुरू करिए। आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रामजी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स को पढ़ने वाले हैं कि कौन सी बुक है। इंडियन बुक्स हैं ज्यादातर। ज्यादातर कौन सी बुक है? भारतीय लोगों की बुक है, चाहे वो प्राचीन काल की हो, मध्यकालीन काल की हो या आधुनिक काल की हो, अभी की हो, तो उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ मैंने यहां पर पुस्तक लिखा है, दूसरी तरफ लेखक लिखा है उसका, और साथ में यदि वहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे बुक से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे पूछ सकता है तो वो आपको यहां पर दी गई है। इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपका टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं होने वाली है। बस गंभीरता से आप यहां पर बात सुनिए, जरूर आएगा पेपर में, यह मेरी गारंटी है। आप इस बात को पक्का मानना। सबसे पहले यहां पे देखो, सबसे पहले एक पुस्तक है बृहत संहिता। क्या है? बृहत संहिता, यानी कि बड़ी संहिता। इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं वराहमिहिर, जिनको एक बहुत बड़ा खगोल शास्त्री माना जाता था, वो है वराहमिहिर। और ये जो बृहत संहिता है ये एक्चुअली में क्या है? संस्कृत में रचित है। ये संस्कृत में रचित है। ये संस्कृत का एक ग्रंथ है जो एक तरह से विश्वकोश की तरह से काम करता है, या आप एक डिक्शनरी उसको कह सकते हैं कि संस्कृत की एक डिक्शनरी है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की गई है, जिसमें खगोल, भूगोल, विज्ञान इत्यादि के बारे में चर्चा है। उसके बाद अगली पुस्तक है आपकी पद्मावत, है ना, पद्मावत, जिसमें राणा रतन सेन है, नागमती वियोग, नागमती का वियोग है ना, रानी पद्मिनी है, जिनके ऊपर मूवी बनी है अलाउद्दीन खिलजी वाली वो। तो इसको लिखने वाले हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण शाखा आती है, और निर्गुण शाखा में भी जो सूफी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और ये जो पद्मावत है ये सूफी परंपरा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद प्रेमचंद की सबसे इंपॉर्टेंट रचना गोदान उपन्यास, ये आपको ध्यान रखना है। गोदान में क्या है? गोदान में दिखाया गया है कि एक लाचार व्यक्ति है ना, होरी, एक लाचार व्यक्ति जो है उसका जीवन किस तरह से बेकार रहता है। कर्जे तले वो पैदा होते हैं, कर्जे तले गांव के लोग जिंदगी बिताते हैं, और कर्जे तले अगली पीढ़ियों के लिए कर्जा छोड़कर मर जाते हैं। इसका प्रकाशन 1936 में किया गया था, और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने, जिनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था? जिनका मूल नाम धनपत राय था। ये आपको बात याद रखनी है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो उपनिषद है, उपनिषद क्या है आपको पता होगा। उपनिषदों की संख्या 108 है, और भी छोटे बड़ों को मिला लिया जाए तो 120 उपनिषद होते हैं, पर आपको 108 याद रखने हैं, ठीक है? पेपर में पूछेगा तो 108 है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपका दर्शन शास्त्र से है। यह प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया है पहले। उसके बाद मालगुडी डेज आपने देखा होगा। मालगुडी डेज में एक काल्पनिक गांव है, उस काल्पनिक गांव में क्या होता है आपका कहानियां चलती हैं, छोटे छोटे चलचित्र चलते हैं। तो इसको लिखने वाले कौन है? R.K. नारायण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक उपन्यास है मालगुडी डेज। उसके बाद है एक मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये रचना है आपकी सलमान रश्दी की, या सलमान रुश्दी भी इनको कह देते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो आपकी पूछी जाती हैं, है ना। एसएससी उसको पूछता है, टीसीएस उसको पूछता है। इसका प्रकाशन सन 1981 में हुआ था। जो चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह है किसकी? कालिदास जी की। अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ आपका, है ना, रघुवंशम हुआ। इस तरह के प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो सब क्या है? आपकी कालिदास की हैं, ठीक है। और कालिदास विश्व के प्रसिद्ध, कालिदास का ये नाटक विश्व प्रसिद्ध है। इसका जो अनुवाद है वो बहुत सारी भाषाओं में आपका हो चुका है, ठीक है। ये चीज लोग कहते हैं कि भारत का शेक्सपियर कहते हैं, मुझे ये चीजें बहुत खराब लगती हैं। कालिदास अपनी जगह स्थित हैं, उनको किसी और की जगह स्थित करना के इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ये क्यों कहना पड़ा? बकवास बात है बिना फालतू की। क्यों कहें? तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, वो अपनी जगह हैं, उनका कंपैरिजन किसी से करना ये ठीक नहीं है। भारतीय विद्वानों को इस तरह से नीचा दिखाया जाने वाली बात है, और हमको समझ में नहीं आता ये क्या है क्या नहीं है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू
है ना, इसको भारत की खोज भी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आप इसको यहां पर सुनते रहिए और बाद में एक दो बार डिवाइस कर लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। क्या है? द अदर साइड ऑफ साइलेंस, यानी कि शांति के दूसरी ओर, शांति का दूसरा किनारा, है ना। ये उर्वशी बुटालिया की बुक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। द अदर साइड, दूसरी साइड कौन चली गई? उर्वशी चली गई। उर्वशी दूसरी साइड चली गई और वहां पर जाके उसने अपना बुटीक खोल लिया। उर्वशी अदर साइड चली गई और उसने अपना दूसरी तरफ जाकर के मतलब बुटीक खोल लिया, कपड़े जहां पर मिलते हैं महिलाओं के फैशन वाले। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश। ये वाली जो बुक है ये आपकी दादा भाई नौरोजी की, किनकी? दादा भाई नौरोजी की बुक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश ये है। अगला है हमारा तारिक ए मुबारक शाही, है ना। तारिक ए मुबारक शाही यहां सरहिंदी की पुस्तक है और ये जो पुस्तक है ये तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बारे में है। तारिक ए मुबारक शाही यहां सरहिंदी इनकी बुक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। हिंद स्वराज, ये क्या है? हिंद स्वराज, हिंदू नहीं है, हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज है महात्मा गांधी की, जो इन्होंने 1909 में लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगली रचना है तुजुक ए बाबरी, है ना। और तुजुक ए बाबरी को लिखने वाला कौन है? बाबर है। और बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगला है हमारा रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस, है ना। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस, ये रचना है आपकी शोभना नारायण की। और नाट्य शास्त्र, भारत का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 8 रस माने गए हैं और इस नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम से पूछे हैं, आपके भी एग्जाम में लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली जो बुक है वो है वर्ण परिचय। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एक बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और वो मानवता के बहुत ज्यादा पोषक थे, तो उनके बारे में है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है वो 1820 में हुआ था, ये पूछ लेता है कई बार एसएससी में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला जो नाटक है, अगली जो रचना है वो है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर अंधेर नगरी है, चौपट राजा, यानी कि खाजा एक मिठाई होती है, खाजा खुरमा, है ना, वो भी टकेसेर के भाव मिलती है। और टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। उसके बाद है सियासत में सदस्यता, ये विजय कुमार चौधरी की पुस्तक है। और ये विजय कुमार चौधरी क्या रह चुके हैं? ये विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो विधानसभा की महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। संभवतः बिहार के रह चुके हैं, ठीक है ना, संभवतः बिहार के रह चुके हैं, ये कंफर्म नहीं है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इसको पूछ ले। अगला है आपका एंग्री रिवर, है ना, क्रोधित नदी। क्रोधित नदी ये रस्किन बॉन्ड की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्री रिवर रस्किन बॉन्ड की रचना है और बच्चों का एक उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों से संबंधित एक उपन्यास है। अगला है आपका द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन जो रचना है वो अरविंद घोष की है, श्री अरविंदो की है। और ये एक भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है, पहले एक प्रोफेसर रहे, फिर भारत में क्रांतिकारी रहे, है ना, पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा मतलब ये रहे। बाद में इन्होंने पौंडीचेरी में जाकर के अपना एक आश्रम बना लिया और वहां पर योग ध्यान साधना में अपना जीवन व्यतीत किया। और पूरे विश्व के लोग आज भी अरविंद महर्षि को जानते हैं। अगला है आपका विवेक दीपिनी, है ना, विवेक दीपिनी, है ना, विवेक दीपिनी और विवेक चूड़ामणि, ये आदि शंकराचार्य जी की पुस्तक है। कौन सी? आदि शंकराचार्य जी की पुस्तक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा क्रिकेट द्रोण, एक बुक लिखी है क्रिकेट, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, है ना, ये क्या है? परांजपे, है ना, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे या वासु परांजपे जिनको कहा जाता है, जो इंडियन टीम के कोच थे, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, क्रिकेट के द्रोणाचार्य। किसने लिखी है? जतिन परांजपे और आनंद वासु ने ये पुस्तक लिखी है। आनंद वासु ने ये पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा इन कस्टडी में, तो ये है आपकी अनीता देसाई की पुस्तक है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, है ना, ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है,
जो इन्होंने लिखी है। उसके बाद उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये आपको ध्यान रखना है। अमिताभ घोष की बुक है आपकी द शेडो लाइन्स, है ना। अमिताभ कहां चले गए? शेडो में चले गए, है ना, छाया में चले गए। तो अमिताभ बच्चन कहां चले गए? अमिताभ बच्चन या अमिताभ कह लीजिए, अमिताभ आपके शेडो में चले गए, वहां पर जाकर लाइंस खींचने लगे, तो शेडो लाइंस अमिताभ। ठीक है। उसके बाद शल्य क्रिया, सर्जरी, सर्जरी को परफॉर्म करने वाले सबसे पहले कौन थे? सुश्रुत थे। कौन थे? आपने नाम सुना होगा, भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं, जीवक हुए हैं। लोग मानते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये मानता है कि सर्जरी हमारी देन है, बट ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप सुश्रुत संहिता को देखो, जब वेस्टर्न वर्ल्ड सर्जरी का एस भी नहीं जानता था, उससे पहले महर्षि सुश्रुत ने पहली सर्जरी की थी इंडिया में। ठीक है, पहली सर्जरी की थी। तो पहली सर्जरी करने वाले कौन है? सुश्रुत। शल्य क्रिया, चीर फाड़ करके पूरा बॉडी को ठीक किया था। तो शल्य क्रिया कौन है? सुश्रुत। ये सब ज्ञान हमारा जो है वो चुरा करके सब ले जाया गया और उस पर अपनी छाप लगा दी। और भारत की आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय लोगों को बेवकूफ माना जाता है और भारतीय लोग भी अपने ही वैज्ञानिकों को बेवकूफ मानते हैं। ठीक है, उनको जब तक वेस्टर्न का ठप्पा नहीं लग जाता तब तक चीजें समझ में नहीं आती। उसके बाद महर्षि दयानंद की है सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनकी पुस्तक है आपकी सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा ब्रिजिटल नेशन। ये डिजिटल नेशन नहीं है, ये ब्रिजिटल नेशन है और ये रचना है एन चंद्रशेखर की। रामचरितमानस रचना है तुलसीदास जी की, ये 16वीं शताब्दी की रचना है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इस पर आए दिन विवाद भी होता रहता है। अगला है हमारा कोड टू विन, ये निरुपमा यादव की बुक है और प्रकाशन तो आप चाहे इसका ना याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। निरुपमा यादव यानी कि जीतने के तरीके, कोड टू विन, है ना, ये है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, मांडले जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी 1910 में, गीता रहस्य। गीता का क्या रहस्य है, ये लिखने वाले कौन थे? आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है द पोस्ट ऑफिस, साथ में गीतांजलि भी लिखी है। गीतांजलि अभी आगे आएगा। गीतांजलि पर 1913 में नोबेल प्राइज मिला था साहित्य का, और एशिया के वो पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, द पोस्ट ऑफिस, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है हमारा द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स, ये क्या है? सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, है ना। द ब्रोकन विंग, टूटे हुए पंख। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ, गाने किसके? लव के, प्यार के, डेथ के, मोहब्बत के, और डेस्टिनी के यानी कि जो जीवन का फलसफा है उसके। ठीक है, तो ये कौन, ये लिखने वाला कौन है? ये है आपकी नाइटिंगेल जिनको बोला जाता है, आप सरोजनी नायडू, जो सबसे पहली महिला गवर्नर भी हुई हैं। अगला है हमारा अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये NR नारायण मूर्ति की हैं, जो इन्फोसिस है ना, मधु नारायण मूर्ति, जिनकी पत्नी साड़ी में रहती है प्रॉपर, और इन्फोसिस जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो वर्ल्ड लीडिंग कंपनी अब बन रही है धीरे धीरे वर्ल्ड में, जिसका नाम छाया हुआ है, उसके को फाउंडर हैं N नारायण मूर्ति। इन्होंने बुक लिखी है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अगला है हमारा बियॉन्ड रिलीजन, रिलीजन से ऊपर, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, एक ऐसा नीति शास्त्र जो पूरे विश्व के लिए है। इसको लिखने वाले हैं दलाई लामा, जो बौद्धों के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। महाभारत किसने लिखी है? महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने, और इसमें कौरव पांडवों का संघर्ष है। देखो, इसमें बात लिखी दी गई है कि इसमें कौरव पांडवों का संघर्ष है, ये बहुत मोटी बात है, परंतु महाभारत में पूरा का पूरा जीवन दर्शन है, पूरा का पूरा जीवन दर्शन है कि किस प्रकार जीवन को जीना चाहिए, तमाम चीजें। पर पूरा भारत का जो धर्मशास्त्र है, धर्म वांग्मय है, या कुछ भी है, आपका पूरा जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो बहुत सबको ब्राइडली वो किया गया है। और अगर आप ये देखो, कौरवों और पांडवों का महासंघर्ष है, तो भारतीय संस्कृति को परिचायक करने वाली जो गीता निकली है, वो गीता महाभारत के अंतर्गत ही आती है, वहीं से उसका उद्भव है। अगला प्रश्न, अगला है हमारा, ये महाभारत हो गया। अगला है श्रीदेवी, गर्ल वुमन सुपरस्टार। श्रीदेवी, गर्ल वुमन सुपरस्टार, ये रचना है आपकी सत्यार्थ प्रकाश की। और अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जिन्होंने
हाला लिखी है, मधुबाला लिखी है, मधुशाला लिखी है, वो किसकी रचना है? वो आपकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की। यू कैन विन, ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी पुस्तक, जीत आपकी, तो ये किसकी है? शिव खेड़ा की है। किसकी? शिव खेड़ा की है। ये बहुत मोटिवेशनल बुक है, ये आपको पढ़नी चाहिए। अगला है वन अरेंज्ड मर्डर, यानी कि ऐसी हत्या जिसको अरेंज किया गया हो, ये रचना है आपकी चेतन भगत की। चेतन भगत की नॉवल है टू स्टेट्स है, हाफ गर्लफ्रेंड है, दोनों पर ही मूवी बन चुकी है, आपको पता है। और भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ट्विंकल खन्ना जो है, इन्होंने बुक लिखी है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। अगला है शकुंतला देवी ने पुस्तक लिखी है फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, ठीक है, फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रबंध चिंतामणि, तो जैन विद्वान एक हुए हैं मेरुतुंग, मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ये स्मृति ईरानी जो अमेठी से क्या है सांसद हैं, उनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। तो ईरानी का मतलब क्या है? ये पारसी, कौन है? पारसी, ये पारसी हैं स्मृति जुबिन ईरानी। और क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। लीजा रे एक प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं, जिन्होंने अपनी, जब उनको कैंसर हो गया तो कैंसर के समय उनको कैसा महसूस होता था, क्या उनके अनुभव थे, उनको साझा किया है क्लोज टू द बोन में, है ना, क्लोज टू द बोन में, यानी हड्डी के नजदीक, ठीक है, हड्डी के नजदीक, है ना। अगली पुस्तक है आपकी अ टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेस। विक्टोरिया क्रॉसेस वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान है, और टेल्स मतलब उससे संबंधित एक कहानी, इसको लिखने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह, ठीक है। अगली पुस्तक है आपकी सिद्धांत शिरोमणि, इसके रचनाकार हैं भास्कराचार्य। यतीश यादव ने रॉ के ऊपर मूवी लिखी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की खुफिया एजेंसी है जो विदेशों में कार्य करती है। एक आईबी है, एक रॉ है। आईबी इंटरनल खुफिया काम करती है, इंटरनल गुप्तचरी करती है, रॉ इंटरनेशनली गुप्तचरी करती है भारत के लिए। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। अगला है द इंडिया वे, है ना, स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड। तो जो एस जयशंकर हैं, जो पहले राजदूत रह चुके हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, वर्तमान में वो भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी बुक है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर वन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। अगला है आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम भी आया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी। उसके बाद रामचंद्र गुहा, जो एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। क्या है? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। नरेंद्र मोदी जी ने पुस्तक लिखी है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या लिखा है? एग्जाम वॉरियर्स, बच्चे जो बोर्ड्स के एग्जाम देने जाते हैं, घबराते हैं, उनके लिए इसमें बहुत सारे टिप्स हैं, एग्जाम वॉरियर्स। भास्कराचार्य जी ने एक पुस्तक और लिखी है आपकी लीलावती। साथ में कृष्णदेव राय, इन्होंने लिखा है अमुक्त माल्याङ्गद, है ना, अमुक्त माल्याङ्गद भी कह देते हैं लोग, माल्यदा भी कह देते हैं, तो अमुक्त मां ऐसे आप याद रखिए, सीधे कृष्णदेव राय। युवराज सिंह जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, उन्होंने टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी है। विशाख दत्त ने आपकी मुद्रा राक्षस नाम से एक पुस्तक लिखी है। ये आपको सब याद करके जानी है, पढ़ के जानी है, इनके बिना आपको नहीं जाना है, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ये कई बार पूछी गई है, कई बार, ठीक है। उसके बाद कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। गीतांजलि, जिस पर 1913 में नोबेल मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चरित्रहीन, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है। और इसी प्रकार नवजीवन आपकी महात्मा गांधी जी की, आप याद रखिए। और एक दो पॉइंट इसमें और है, नहीं हो गया, ठीक है। और ये जो आपका है अमृत फल, अमृत फल जो है ये आपकी मनोज दास जी की रचना है। तो इतना अगर आप ये 64 चीजें पढ़ के जाएंगे तो आपको इसमें से जरूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और जब मिल जाएं तो आप आकर के यहीं पे कमेंट करना कि हमको क्वेश्चन मिले हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मिलते हैं फटाफट आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।